लैंड स्कैम मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर समय की मांग कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ। चूंकि सुबह से ही कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय की मांग किए हैं। इस वक्त ईडी कार्यालय के समक्ष मैं मौजूद हूँ। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुबह से ही यहाँ पर हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसी जोनल ऑफिस में आज पेश होना था। ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछते। हालांकि आपको पता होगा कि जमीन घोटाले मामले में लगातार ईडी कई लोगों को यहां पर समन जारी कर रही है। इससे पहले न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। साथ ही साथ प्रेम प्रकाश को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। 11 अगस्त को प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जमीन घोटाले मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उसी जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यहां पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री सचिवालय से एक कर्मी ईडी कार्यालय पहुंचते हैं और लगातार उनसे जब हम लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर आप कहां से आए हैं, आखिर आपसे क्या कुछ बातें हुई, ईडी के अधिकारी आपसे सवाल पूछे कि नहीं पूछे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप सुनिए। ये हम लोग कुछ नहीं बताया, हम लोग डाक बांटने का काम है, बांट दे दिए, अब चल दिया। तो डॉक्यूमेंट मिला था वो दे दिए। अंदर कुछ अधिकारी। तो इस वक्त आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री सचिवालय के कर्मी सूरज को, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ मुझे बोला गया था कि लेटर लेकर ईडी कार्यालय जाना है। मैं यहाँ पर लेटर लेकर आया था, बंद लिफाफा में लेकर आया था, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 हफ्ता का यहाँ पर समय मांगे। चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं। डुमरी में उपचुनाव होना है, 17 तारीख को बेबी देवी नामांकन दाखिल करेगी, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शरीक होना है और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी व्यस्त चल रहे। कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां पर व्यस्त होने का हवाला दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब कब ईडी कार्यालय आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को ईडी कार्यालय में पेश होना था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 नवंबर को ईडी कार्यालय आए थे। लगभग 9 से 10 घंटे की पूछताछ हुई थी और तमाम चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे करके सामने आ रही थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, वही 1000 करोड़ अवैध खनन के मामले में। अभी फिलहाल अगर पंकज मिश्रा की बात करेंगे तो पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई थी और अब जमीन घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है और उसी आधार पर ईडी के अधिकारी लगातार कई लोगों को समन जारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम मामले में दूसरी बार समन कब होता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।